परशुराम की प्रतिमा लगी हुई है, अंदर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था सेम की सेम है। वो अगर गांव राम चावे, भगवान परशुराम का नाम था, एक दिन अगर का 1 घंटे के लिए चावे सेवा के लिए, पूरा गांव राम करे तो वो काम हो सके, लेकिन फिर भी व्यवस्था वाकई वाई है। वो देखो जहाँ पे जलघर है, वहां से मैंने कवर करता हुआ जोड़ के साथ साथ में मैं पूरे गांव के मैंने चारों तरफ से घूम के आया हूँ। तो जी, इनकी जिस प्रकार से वोट पड़ रहे थे, उस प्रकार से गांव वासियों ने कहा कि अजय नायक तेरी एक अहम भूमिका रही चुनाव में। और पिछली बार की वीडियो थी, सरपंच साहब से मिले, उनकी वाइफ सरपंच है, ये पटवारी है। तो पिछली बार जो वीडियो बनाई थी पूर्व सरपंच के साथ में, जब मेरे को ये लगा कि पहली बार का बनाया था गांव में आके कि मैं रोड़ा उसका है वीडियो ऊपर, लेकिन नहीं, गांव समझदार था, बुद्धिजीवी लोग थे। तो सौभाग्य मिला गांव को, गांव के आशीर्वाद से इनके परिवार को मिला सौभाग्य कि ये सरपंच जीते। और इन्होंने उस वीडियो में कहा था कि मैं 6 महीने में अपने काम से, अपने रुतबे से, सरपंच पद की गरिमा से मैं गांव की दिशा और दशा बदलने का काम करूंगा। तो पटवारी साहब मिल गए सर, नमस्ते। नमस्कार अजय भाई। बताएं फिर ठीक हो? कैसा रहा आपका कार्यकाल, 1.25 साल का, 1.5 साल का? देखो अजय भाई, लगभग 1 साल हो गया। तो काम है वो शुरू हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। जैसे आप भाई, सबसे पहला मुद्दा हमारा था पानी का, पीने के पानी का। तो उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे चुनाव हुआ तो पानी तकरीबन गांव के 50% घर ऐसे थे जिसमें सप्लाई का पानी नहीं आता था। जी। सरकार बनने के बाद हमने सरकार से मदद मांगी, अधिकारियों से मिले, हमारे विधायक से मिले। तो जो मेन समस्या ये थी कि भाई डिग्गी तो बन रही थी पहले से, लेकिन एक तो टैंक है वो नहीं बन पाया था। दूसरा ये था कि मोटर छोटी थी, 12-12 पावर की मोटर थी। तो उसके लिए तो देखो, हम पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, उनका भी सरकार का धन्यवाद करेंगे कि हमारे जो वाटर वर्क्स है उसने 30 पावर की मोटर रख दी। अब समस्या ये है, मोटरें रख दी, सप्लाई ठीक है पानी, लेकिन थोड़ा ये है कि टैंक छोटा होने के कारण थोड़ा पानी का जो स्टॉक है वो कम हो पा रहा है। ऐसा मतलब टैंक छोटा हो गया कि पानी देने की जो मात्रा है वो घट गई। 45 दिन, 3 दिन पानी मिलता है, वो जो टैंक बन रहा है, मेरा 3 दिन तो वो भी कौन बढ़ता हुआ। देखो जी, जैसे तैसे भी कोशिश करके, गांव का सहयोग है, टैंक को हम कोशिश ये करा कि टैंक भराएं 1 साल से। खुद भी ये है कि भाई, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं पर्सनली भी हमेशा ये चाहूँ दिन रात वही पानी आ उस टाइम पे अपनी संभाल करके टैंक को भरवाऊंगा। अब ये नजदीक में दूसरा टैंक है, वो आपने देखा होगा, वो तैयार हो गया। तो शायद अब पानी आओगा सप्ताह 10 दिन में, उस टाइम पे पानी उसमें भी हम डलवाएंगे। पटवारी साहब, जिस प्रकार से आपके जो टैंक की आगे की व्यवस्था है, वहां पे आपका ये जो बोर्ड लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं इसको? जहाँ पे आपके गांव का गौर पट लगा है, जहाँ पे आपकी जो पंचायत का नाम लिखा है, एक वहाँ की व्यवस्था बड़ी खराब है, मतलब सफाई कर्मचारी है आपके वो ऐसा है अजय भाई, वो ग्राम पंचायत के उसमें नहीं है कुछ, तो रोड के साथ का जो लगता साथ एरिया है वो तो पीडब्ल्यूडी वाले, क्योंकि उन्होंने जमीन एक्वायर कर रखी है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ के आगे का जो कच्चा पड़ा है, वो हमने अधिकारियों से मिलके उसका एस्टीमेट बन चुका है, और एस्टीमेट बन के सरकार के पास जा चुका है। वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हमारे गांव का एस्टीमेट जा चुका है। विधायक जी से भी, और हमने सरकार के और मंत्री हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा उससे आ गया, जो आपका कम्युनिटी सेंटर भी है और आपकी भगवान परशुराम की जगह भी है। आपका धन्यवाद आपका कि आपने जो पिछली बार आया था, जो वो फर्श तो टूटा पड़ा था, लेकिन साहब वो फर्श टूटा पड़ा था, आपने बनवा दिया, बहुत बढ़िया बात है गांव के लिए। परशुराम की प्रतिमा लगी हुई है, अंदर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था सेम की सेम है। वो अगर गांव राम चावे, भगवान परशुराम का नाम था, एक दिन अगर का 1 घंटे के लिए चावे सेवा के लिए, पूरा गांव राम करे तो वो काम हो सके, लेकिन फिर भी व्यवस्था वाकई वाई है। वो देखो अजय भाई के है कि जो भगवान परशुराम की मूर्ति है ना, आपने 1 साल पहले देखा था, मूर्ति तो बना दी, खड़ी कर दी, लेकिन वहां इतना गंद था, झाड़ झपाड़ था उस टाइम पे। उस टाइम ये था, लेकिन आज वो कौन तो है, वो सफाई सी कौन। सफाई का तो ये है ना, अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ से काम था वो संपन्न हुआ है। रोड़ी वगैरह जो पड़ी है, थोड़ा मौसम का भी वो कि वहाँ सफाई नहीं हो पाई है, वो सफाई हो जाएगी। वैसी गंदगी नहीं है, वो रेती रोड़ी वो पड़ी है, ये गंदगी से बनी माटी पड़ी है, वो है ना। अभी वो 3 दिन पहले ही काम पूरा हुआ है, तो उसकी वो सफाई अब हो जाएगी जी। तो ये जो परशुराम के जो मूर्ति है उसकी चारों तरफ से, ये सरकार की तरफ से पैसा लगा है, किसी आदमी की तरफ से नहीं लगा कि भाई किसी ने पर्सनल लगाया हो।
वो सरकार का सहयोग है, सरकार का दिया पैसा था। लगभग ये 7.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से थे। जो आगे ब्लॉक बिछाए गए हैं वो, और जो मूर्ति का ग्रेनाइट लगा है वो सब सरकार का सहयोग है। कम्युनिटी सेंटर की जहां तक बात है, तो आपने अंदर से देखा या नहीं देखा? उस टाइम पे कम्युनिटी सेंटर पंचायत बनी तो उस टाइम पे खाली ये था कि बिल्डिंग तो थी, लेकिन और व्यवस्था उसमें नहीं थी। आप उसके अंदर जाके देखो, हमारे गांव के कम्युनिटी सेंटर में सरकार की मदद है, वो सारी सरकार की देन है सारी। 3-3 एसी और 15-15 पंखे उसमें तैयार हैं, पूरा में मैट डल रहे हैं। आप उसको खुलवा के देख लो, शहर में भी नहीं मिलेगा इतना बढ़िया अंदर का सिस्टम। आप शीशे फूट गए थे, वो शीशे वो देखो जी, वो पहले की है भाई। हमने तो जब से 1 साल पहले से मिसिज सरपंच बनी है, तो वो उसमें व्यवस्था जो खराब हो रखी थी वो पहले की है। अब है पैसा पंचायत के पास आ रहा है तो उसको दुरुस्त करवा एक देंगे। आपसे विनती है, आपका कम्युनिटी सेंटर भी दिखेगा, परशुराम की जो स्थल है वो भी दिखेगा। अपने पर्सनल तौर पे चाहे घर तक लग जाओ रुपये है, सेवा का अनुदान में कर्मचारी छोड़ो, चाहे आपका क्या हो चाहे गाँव तक कराओ, यानी वहां पे चकाचक होना चाहिए। देखो जी, अभी तो ये जो है ना, वैसी गंदगी तो खत्म होगी। ये सफाई हम करवा देंगे, ठेकेदार ने काम करवाया है, ये टेंडर का काम था। ठेकेदार को बोल के इसकी सफाई करवा देंगे, पूरे गांव का सहयोग लेवांगे, तो वहाँ धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है, अच्छा होगा, स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा जी, एक आपके जोड़ की व्यवस्था बड़ी खराब है, मतलब क्या देखो इसमें जो कि तो है अजय भाई, इसकी मैं बताऊं कि हमारा गांव है, इसकी जनसंख्या लगभग 3,000 है। तो पंचायत के पास जो बजट आता है वो लगभग ज्यादा से ज्यादा ये समझो 25 लाख रुपए, 27 लाख रुपए। और आपने ये देखा भी होगा, जेई को बुलाया था पंचायती राज का कि भाई इसका एस्टीमेट कितना के हो सफाई का उसका। तो ये जो सफाई का बजट है ये लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास एस्टीमेट बने। आपने देखा कितना लंबा चौड़ा जोड़ है, गाद भरी है, बहुत बुरा हाल है। तो इसके प्रस्ताव भेज रखे हैं। विधायक जी का परसों फोन भी आया था, विधायक जी ये कहते कि भाई थ्रेजोल्ड का भी मैं हल करवा दूंगा और मैं खुद आऊंगा। तो आजकल में विधायक जी आएंगे तो सरकार से ये मांग हमारी, तो और हम कोशिश कर रहे हैं। भी प्रस्ताव दिया हमने, तो सारा जन संवाद में भी दिया है, विधायक को भी दिया है, एमपी साहब को भी दिया है। तो शायद भविष्य में उम्मीद हम ये करेंगे। पटवारी साहब, आपका जो टोरा था ना, मैंने वो डिग्गी ऊपर देखा था, याद है? और टोरा बड़ा भयंकर था, यानी टोरा यह था कि मैं नुक करके पलक के कर दूंगा। अब पटवारी ईमानदारी तो इतना इनके आगे वो टोरा कौन दिखा के काम करने लग रहा है कि 1 साल हो गया, क्योंकि आपको टोरा में कमी आ गई तो फायदा क्या हुआ? नहीं, देखो देखो देखो, वे वो बातें अलग है भाई। अजय भाई, काम करने की बात ये, सहयोग सबका चाहिए और कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे, आपने मेरे ख्याल में दूसरी साइड भी गए या नहीं, तो पंचायत बनने के बाद है ना, बडाड़ा गांव में लगभग टेंडर का जो काम हुए हैं वो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास हो गए। अच्छा। आपने परशुराम भवन देखा, इसमें 7 लाख रुपए का हो गया। कम्युनिटी सेंटर है, इसमें 6.5 लाख रुपए का हो गया। स्कूल, हमारा स्कूल में आप अंदर नहीं गए हो गया तो संडे छुट्टी है, आपने देखा होगा स्कूल का अंदर का, आप वहां भी वीडियो बनाओ। जो फुटपाथ की कमी थी वो चलने वाले, वो सब अंदर से जो प्रेयर ग्राउंड था वो सारा कंप्लीट 100x100 का वो करवा दिया। आप स्कूल में पूछो, टीचर आते हैं, बच्चे पूछो कितने खुश हैं। जी जी जी। वो हो गया। रही डिग्गी की थी, तो अंदर का सिस्टम बिल्कुल डैमेज था, उसको सुधार के लेके आ रहे हैं, ये भी लगभग ठीक है। उसके बाद एक बीसी चौपाल है जो बिल्कुल डैमेज पड़ी थी, आप देख रहे हो उस पर व्हाइट वॉश वगैरह चल रहा है इस टाइम पे, तो उसको भी करके ले आए हैं। उससे आगे आप खागड़ चौक की तरफ बढ़ोगे तो वहां आपने देखा था कि कितना पानी था, 1.5 फुट पानी, पूरा जोड़ ओवरफ्लो होके वहां उस साइड का। हाँ, अच्छा, 1.5 फुट पानी था। वो भी नई पंचायत आई तो वो दुरुस्त करवा दिया। 5 गलियां ऐसी थी जो कि पिछले जी का जंजाल बन रही थी पिछले 10 साल से, आपसी विवाद था, लेकिन बैठ के प्यार प्रेम तय भाईचारा में वो सोच के वो भी बन गई। बाकी अब कुछ ऐसे काम है भाई जिनके प्रस्ताव दे रखे टेंडर में। एक नाला है, इसका रिपेयर का पैसा, हाँ जी, वहां से शुरू होके लास्ट तक इसका रिपेयर का था, वो हमने प्रस्ताव दे दिया और उसका एस्टीमेट 14.5 लाख रुपए का तैयार हो गया। उसके टेंडर हो जाएंगे, वो काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि भाई बच्चे स्कूल में जाओ हैं तो थोड़ी अंदर लैट्रिन बाथरूम की वो थी, वो बजट में पैसा आया तो हमने वो भी स्कूल का अलग से कर दिया। गऊ घाट का एस्टीमेट बन के कंप्लीट है, वो अब इसकी जोड़ की भुत्तल वाला जो जोड़ है उसमें भी गाद वगैरह है, उसको अब साफ करवा के और उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। तो अजय भाई लग रहे हैं जो वायदा है अपना उस पर खड़े रवांगे। एक मिनट सवाल अच्छी समझ कर है,
हाँ जी। वहाँ पे करीबन 16 फुट की गली बताई थी, वो हाँ जी। 5 फुट की गली रह गई। अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे समाज के मकान थे, हमने वो तो फोड़ दिए थे। जो ब्राह्मण समाज के मकान थे वो उन्होंने फोड़े हुए। फिर उसके सामने गली है, उनके सामने गली है जो अंदर से जो पानी आवा है गली का, वो बरसात का पानी आवा है, वो सारा अच्छे समाज के घरों की तरफ चला जाता है। उसके ऊपर उतर आप कैसे जान लें। अजय भाई, उस गली में क्या है कि उस गली में वो गली 3 क्रम चौड़ी है, 16.5 फुट की। अच्छा। तो उसका एक ऐसी समाज का बंदा है वासिंग, उसने केस डाल दिया था। जी, जी, जी। ग्राम पंचायत तो पार्टी बन गई क्योंकि गली है, गली है। दूसरी तरफ और लोगों के प्लाट है। तो उस जिस टाइम पे वो केस डाला, उस टाइम पे क्या था कि जो 9 आदमी थे उनको पार्टी बना लिया, और लास्ट का जो कॉर्नर का मकान था उस नंबर को और उस व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया। अच्छा। एसडीएम साहब की कोर्ट में डिसीजन हो गया। डिसीजन के मुताबिक यहाँ वही कब्जा हटाओ। तो ग्राम पंचायत का तो पहले भी ये था कि वो गली है 16.5 फुट की, तो ग्राम पंचायत तो 16.5 फुट चाहती है उस कॉर्नर पे भी और दूसरे कॉर्नर पे भी। पंचायत तो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि किसी आदमी का नाजायज एक इंच का कब्जा रहे, बिल्कुल नहीं। 16.5 फुट है, 16.5 फुट ही चाहिए। लेकिन उसमें एक समस्या आ गई, जिस एक आदमी को पार्टी नहीं बनाया गया वो माननीय अदालत में चला गया। अच्छा। और वहां उसके ऊपर सटे कर दिया। अच्छा जी। तो सटे दौरान जिस टाइम पे यहाँ कब्जा हटवाने के लिए प्रशासन की टीम आई, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे नायब तहसीलदार, तो वो ये कहने लगे कि भाई इसमें तो माननीय न्यायालय का स्टे आदेश है, इसको छेड़ नहीं सकते। तो वो उस वजह से था, उसकी बाकी कोर्ट में वो केस चल रहा है। पंचायत तो आज भी उसी बात पे है, पर्सनली है तो भी शक में है। गली 16.5 फुट की है तो वो 16.5 फुट की ही होनी चाहिए। हाँ जी। एक जो गली है वो ऊपर से पानी आवा है बारिश के दिनों में, जो उन्होंने कहा कि हमारे जो पानी गली आओ ना, पानी जाना चाहिए सीधा, पानी यू टर्न कर जाए और हमारे घर में बढ़ जाए, मैंने नर्क की जिंदगी में फिलहाल। वो जो है, जो गली कच्ची गली का मैटर है, कच्ची गली का। हाँ जी, वो जो ऊपर गांव की तरफ आवा है, उस गली के लिए 3 बार प्रयास कर चुके। लेकिन उसमें क्या है कि जो लाल डोरा जिस टाइम पे बनाया गया, ड्रोन से फोटो ली, तो वहां ये था कि भी उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया। अब पंचायत के पास तो देखो इतना अधिकार तो है नहीं कि भी जिसको पहले मालिकाना हक दे दिया और सरपंच उसको रद्द कर सके, नहीं। सही बात है। रास्ता जहाँ है, पंचायत की जो जमीन है, अगर वहां अवैध कब्जा है, पंचायत उसकी खूब पैरवी करेगी, तैयार हर करने लग रही पंचायत। ये बात है साहब, जिस प्रकार से आपका नाला बना हुआ है, तो डाडो चौक है, क्या बोले इसको, हाँ जी, इसको यहाँ से नाला जो अट गया, दोनों तरफ है पानी, बड़ा बुरा हाल है, वहाँ पे भी क्या समाधान करेंगे आप? उसका अजय भाई ये है कि वो नाला पहले बना था लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया था। अब उस नाले को 15 दिन में सफाई करवाई जाती है। अच्छा। तो लोगों के पास अब दूर जाने की शायद ये है कि भाई चलो जल्दी हो जाए, वो जो भी घर का कूड़ा करकट सारा है वो सारा उसमें डाल दिया जाए। हर 15 दिन में उसकी सफाई करवाना लग रही है। आपने पहले देखा होगा, जिस टाइम पे पंचायत बनी उस टाइम पे कम से कम भी वहां से 50 ट्राली उठवाई गई थी जी। पूरा रोड ब्लॉक हो रहा था जी, तो सफाई करवा दी। लेकिन अब ये है कि भाई सफाई कर्मी तो गांव में 2 हैं, तो 2 सफाई कर्मी तो ये नहीं है कि भाई किसी सारा एक ये सोच ले भाई 100 घर का कूड़ा एक जगह डलेगा, गोबर भी वहां कूड़ा और कुछ जो, तो वो तो फिर दिक्कत तो। जो गांव के लिए सपना था वो कब तक पूरा होगा, किस प्रकार से सपना पूरा होगा, क्योंकि आपका तो नाम में मांझी है। अजय भाई देखो, कोशिश करने लग रहे हैं, आपने देखा होगा, आप उधर पूछ के आओ, जो काम करवाया है, जितना भी करवाया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही होकर चल रहा है। और शायद भगवान ने चाहा तो सरकार देने लग रही है, कोशिश अपनी है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कार्य को। चलो जी, अब जो क्योंकि 2024 से चुनाव शुरू हो गए ना, इस हमारी मैं यहाँ से शुरुआत कर लेता हूँ। मेरा तो बिल्कुल है, जो मेरा गली फंसी, जो मेरा गली आगे दिखी, मैंने हर प्रकार वक्त से बुझने काम किया। अच्छी बात है, आप दिखाओ, देखो अच्छी बात है, दिखाओ। लेकिन जोड़ के बारे में तो मैं अब भी ये कहूंगा, छोटा गांव है, पंचायत के पास इतना बजट नहीं है कि पंचायत इसको 5 साल के बजट में भी साफ नहीं करवा सकती। वो सरकार, वो तो अपना हालात दिखने लग रहे हैं। ये तो सरकार है भाई। हमारे विधायक से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल अपने उस पर लेके भाई अपने कोटे से या वैसे, और इसने हमारा जोड़ का काम जरूर करवा दे। अब की बार जो नेता आवे, एमपी के रूम में आवे, एमएलए के रूम आवे, कार्यकर्ता के रूम आवे, तो नहीं इस जोड़ पे लिए
जोड़ पे ये रह तो के बात करना। देखो ये तो जोड़ तो आपको दिख जाएगा, गांव का बीच में है और बीच में है तो इसको तो फिर दिखावा तो गए, देखो इसमें जीवन कैसे जी इसका। मैं तो आप तक वादा ले सकूं ना नहीं कि आप पक्का, पूरे नेता उन्होंने जाइए की बार। नहीं पक्का, हाँ पक्का करवा भाई, हमारा काम करो। वोट तो देखो देने हैं हमने, वोट देने हैं। गांव में वोट तो घर तो रखने नहीं, वोट देने हैं, लेकिन काम तो चाहेंगे भाई। वोट लो तुम्हारा काम तो करो, पर्सनल कोई काम नहीं चाहिए, काम चाहिए सार्वजनिक। सार्वजनिक काम है बस जी। गाँव बडाला की सर्वे थी, जो गली मेरे ध्यान में चढ़ी, जो गलियां में जाया हूँ, जो गलियां मैंने वो बच्चा दिखाई दी है, उन गली में सभी गलियों अंदर जाके आया हूँ। तो मैंने गली गांव की जो गलियां थी वो साफ दिखी, कूड़ा निकला हुआ दिखा। बाकी जी 2 दिन पहले बारिश, आज सुबह ही बारिश आई है, बारिश आज सुबह ही आई थी। और गांव राम से मैंने खूब पूछने का काम किया कि किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की क्या है। लेकिन गांव राम ने कहा कि जो सरकार नहीं कर रही, जो कर रही वो ये है कि वो दाल मटोल सा है। अब सरकार के जो नेता है, जो लोग हैं, वो किसी पार्टी के भी हो, वो वोट मांगने वाले आए तो कृपया करके वोट आप इसके बटाले का काम के अंदर जोड़ है वहां पे अगले मांगने का काम करें पूरे गांव से, तब इस गांव का सुधार होने का काम होगा। जिस प्रकार से में कई कम्युनिटी हॉल की बात थी, परशुराम भवन की बात थी, तो ये सारी चीज मैंने आपको दिखाने का काम किया। तो अगर मतलब आप कब तक आऊँ फिर दोबारा? तो आमता रहूंगा तो अजय भाई जब भी चक्कर आवे, अच्छा बुरा आपने दिखाना, अच्छा होता अच्छा दिखा दो, बुरा है तो बुरा तो दिखा। आमता रहूंगा। सही बात है, मौसम आ गया, हमारी कोशिश काम करने की काम रहेगी, करने की। ईमानदारी के साथ चलो रहेगी। जी। आप ये भी पूछो। बिल्कुल मैं पूछ गया हूँ सबसे। हाँ जी। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट गांव बडाला से।